हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मियाज़मेटिक अप्रोच ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इन होम्योपैथी। और हम बात करेंगे ना डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर के अकॉर्डिंग। जो प्रफुल्ल सर का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने मियाज़्म को उन्होंने बताया कि हर एक पर्सनैलिटी में मियाज़्म सारे मियाज़्म होते हैं। अब उस स्टेज में किस स्टेज में वो आ रहा है, अब इसमें पेशेंट आपके पास किस स्टेज में आ रहा है, इसमें वो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट मियाज़ उसके अंदर कौन सा है, वही आपका फाइंड आउट करना है आपको। और अगर आपने उस मियाज़ को फाइंड आउट कर दिया डियर, तो आप निश्चित है उसकी एक मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा उसके उस मियाज़ को कवर कर रहा है, जिस मियाज़ में इस समय प्रेजेंट टाइम में है। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि मियाज़ एज अ डिफेंस, अब वो डिफेंस लेके आ रहा है आपके पास, जो जिस मियाज़ में आ रहा है वो डिफेंस लेके आ रहा है। डिफेंस जैसे उन्होंने कहा कि कुछ डिफेंस हम लेके पैदा होते हैं, जैसे जेनेटिक डिफेंस हमारे जो हैं, जैसे न्यूट्रिशन हुआ आपका, और इम्यूनिटी हुई, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, हमारे जो माइक्रोफेजेज है, ये सब हमारी एक डिफेंस है। इसमें अगर कोई डेविएशन होगा तो अगर इसमें कोई डेविएशन होगा तो हमारी बॉडी उस डेविएशन को, जैसे हमारे अंदर कोई डिफिशियंसी, जैसे मान लो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हुई, तो उसके खिलाफ जो हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने एक डिफेंस तैयार किया। अब वो डिफेंस ही आपको बचाएगा, और वही डिफेंस लेके आपके पेशेंट आएगा। जैसे मान लो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हुआ, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेटरी चेंजेस हुए बॉडी में, जो भी चेंजेस हुआ, दिस इज द सोरिक डिफेंस, दैट इज द फिजियोलॉजिकल डिफेंस, दिस इज द फिजियोलॉजिकल डिफेंस। सो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डिफेंस को एज अ सोरा कहा गया। फिर दूसरा डिफेंस है जैसे कॉन्स्ट्रक्टिव डिफेंस, दिस इज द साइकोटिव डिफेंस, साइकोसिस को उन्होंने कॉन्स्ट्रक्टिव कहा। और फिर डिस्ट्रक्टिव डिफेंस इज अ सिफिलिटिक डिफेंस। तो दीज आर द डिफेंस ऑफ बॉडी। अब हम जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको देते हैं, जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, या मैं एक कंसिडरेशन एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक इंसान है, एक पर्सनालिटी है, वो एक स्ट्रीट में चल रहा है, गली में चल रहा है, या कहीं सोसाइटी में है, उससे कुछ लोगों से फाइट हो गया, झगड़े हो गए, 4-5 लोग उसको घेर लिए। अब वो मान लो वो बंदा, अब हमको अपनी मेडिसिन को क्यों उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, नहीं काम करेगी मेडिसिन अगर आप उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि इस समय आपका पेशेंट किस डिफेंस को लेके आया आपके सामने। जब तक आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे तब तक वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। जैसे मान लो एक पेशेंट, एक इंसान जो मैं बताया वो बहुत एक्सपर्ट है बंदूक चलाने में, गन चलाने में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन जब मान लो आज वो आया और जब 4-5 लोग उसको घेरे तो उसके पास कोई गन नहीं है, कोई बंदूक नहीं। अगर आप उसका हेल्प करना चाहते हो, आप मान लो छत के ऊपर से देख रहे हो और आप उसका हेल्प करना चाहते हो, तो आप उसे क्या दोगे? और मान लो आप उसके लिए चाकू दे दिए, नाइफ दे दिए, या स्वॉर्ड दे दिए, तलवार दे दिए आप उसको, तो क्या अपना डिफेंस कर पाएगा? नहीं, वो अपना डिफेंस नहीं कर सकता। वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है, वो डिफेंस आपको देना पड़ेगा। आप अगर उसको गन देगे तो वह डिफेंस कर लेगा, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन दिस कंडीशन। वो गन्स में डिफेंस, गन्स में एक्सपर्ट है, ठीक है। तो ये होता है डिफेंस। अब हम बात करते हैं कि हम पेशेंट में कैसे इस पर्सनैलिटी चेक करते हैं। जैसे आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसमें देखते हो कि ना वो एक सोरिक डिफेंस में है, मतलब वो एक फिजियोलॉजिकल डिफेंस में है, साइकोसिस को हमने कहा कॉन्स्ट्रक्टिव डिफेंस, और सिफिलिटिक हमने कहा डिस्ट्रक्टिव डिफेंस। जैसे हम कुछ रूब्रिक्स पता करके आपको बताते हैं कि इस समय आपको बेसिक कुछ रूब्रिक्स बताते हैं, हम आगे और भी डीप में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। अभी मैं कुछ बेसिक रूब्रिक्स बताता हूँ, जैसे आप पर्सनालिटी में पकड़ने के लिए। जैसे हनीमैन सर ने, जैसे एक पेशेंट है, वो एंजाइटी, जैसे सोरिक डिफेंस की बात कर रहा हूँ, सोरिक रूब्रिक की बात कर रहा हूँ, जैसे एंजाइटी, अफेक्शनेट, कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड आपका ये हुआ, इंटेलेक्चुअल होना, ये सब क्या है? ये सब सोरिक डिफेंस है, मतलब एक फिजियोलॉजिकल डिफेंस है, सोरिक डिफेंस है। पेशेंट में जैसे फिजिकल प्लेन पे अगर हम सोरिक डिफेंस को देखेंगे, इन्फ्लामेटरी चेंजेज, ईचिंग, इरप्शन, ये सब अगर वो ऑटोइम्यून नहीं है तो ये सब एक जो है सोरिक डिफेंस है, फिजियोलॉजिकल डिफेंस। अब कॉन्स्ट्रक्टिव डिफेंस जैसे इम्बेसिलिटी, फियर, उसके अलावा होमोसेक्सुअलिटी, जैसे कुछ और इन्होंने कुछ डिफेंस के बारे में समझाया, जैसे एब्जॉर्ड, एब्यूजिव, गाली देना किसी को, ये सब एक डिफेंस है। मतलब आप कुछ अक्यूमुलेट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये अपने आप को डिफेंस तैयार करने के लिए। जैसे बोस्टर होना, बार बार चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताना, ये सब क्या है? ये सब हैं आपके कॉन्स्ट्रक्टिव डिफेंस। जैसे बोस्टर होना आपका, और आपका चाइल्डिश बिहेवियर, कावर्डिस, एवराइज मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना, ये सब एक आपका कॉन्स्ट्रक्टिव डिफेंस है। इसी के साथ आपका जैसे सिफिलिटिक डिफेंस की बात की, जो डिस्ट्रक्टिव डिफेंस है। जैसे पेशेंट आ रहा है, डिज़ायर टू किल अदर, डिज़ायर टू किल हिमसेल्फ, और बहुत ज़्यादा एंग्विश है, एनोरेक्जिया है फिजिकल प्लेन पे, और
डिस्ट्रक्टिवनेस है, उसकी पैथोलॉजी भी डिस्ट्रक्टिवनेस है, तो आप पैथोलॉजी में भी देखेंगे, उसके फिजिकल प्लेन पे देखेंगे, उसके मेंटल स्टेटस को देखेंगे। इस समय आप फाइंड आउट करेंगे जैसे वो पेशेंट बहुत ज़्यादा अपसेंट माइंडेड है, ठीक है, सुसाइडल डिस्पोजिशन, सुसाइडल टेंडेंसी, ये भी एक तरह का आपका सिफिलिटिक डिफेंस है, मतलब एक डिस्ट्रक्टिव डिफेंस है। तो आप बेसिक रूब्रिक्स को समझिए, उसको आप कंपेयर करिए कि किस डिफेंस की रूब्रिक है, किस मियाद की रूब्रिक है। फिर आप पेशेंट की केस टेकिंग करेंगे, पेशेंट की केस टेकिंग की टोटलिटी बनाइए, और उसके बाद आप मियाजमेटिक टोटलिटी जरूर बनाइए। उसका एक मियाजमेटिक टोटलिटी बनाइए कि वो पेशेंट नाउ वो किस डिफेंस में है, उसकी बॉडी किस डिफेंस में है, मतलब उसकी बॉडी कौन सी डिफेंस में है। तो आप उस हिसाब से आपकी मेडिसिन जो प्रूविंग के टाइम किस डिफेंस के सिम्टम आए थे, वो प्रूविंग के टाइम उसके हिसाब से आप एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन को जब सेलेक्ट करेंगे तो उस डिफेंस को वो उसको रीड ऑफ करेगा, ठीक है। तो आपको कंसिडर करना है कि नाउ द पेशेंट इन विच टाइप ऑफ डिफेंस, और उस कौन। अच्छा, एक चीज़ और है कि सारे डिफेंस भी लेके आ सकता है, क्योंकि हर पर्सनालिटी में तीनों डिफेंस होते हैं, हर पार्टनर में तीनों मियाज होते हैं, तो वो लेके आ सकता है। अभी आपको देखना सब जरा प्रीडोमिनेंटली कौन से डिफेंस में है, दोनों को मिलाइए, मेंटल पेन को मिलाइए, आप उसके डिजीज पैथोलॉजी को मिलाइए, दोनों डिफेंस को कंपेयर करिए। उस हिसाब से आप जैसे मान लो कि सिफिलिटिक स्टेज में है, कोई सिफिलिटिक पैथोलॉजी लेके आ रहा है, उसकी माइंड की भी मान लो स्टेटस सिफिलिटिक है, तो आप एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन किए। लास्ट में हो सकता है कोई सोरा बचे, सोरा ना रिमूव हो, तो आप लास्ट में एक एंटी सोरिक मेडिसिन सेलेक्ट करिए और एंटी सोरिक मेडिसिन दे दीजिए, वो पेशेंट का सोरा भी जो है रीड ऑफ हो जाएगा। तो ये है डिफेंस सिस्टम और आपका मियाजमेटिक अप्रोच। मैं थोड़ा सा बहुत बेसिक बताया हूँ, मैं आगे और भी रूब्रिक डिस्कस करूँगा, सोरिक रूब्रिक, साइकोटिक रूब्रिक एंड सिफिलिटिक रूब्रिक मैं कुछ डिस्कस करूँगा आपसे। उसके बाद मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँ, जैसे एक एग्जांपल है साइकोसिफिलिटिक का। जैसे उन्होंने बताया कि कोमा, जैसे कोमा का पेशेंट है तो उसमें साइकोसिफिलिटिक डिफेंस है। जैसे साइकोसिस में क्या चल रहा है, उसके जो ब्रेन की पैथोलॉजी चल रही है, मतलब जो इंसेफेलोपैथी चल रही है, वहाँ पे जो पैथोलॉजिकल चेंजेज आ रहे हैं, जो वहाँ पे टॉक्सिक चीज़ें एक्यूमुलेट हो रही हैं, वो एक साइकोटिक डिफेंस है। सिफिलिटिक डिफेंस में जैसे उसको लॉस ऑफ सेंस, लॉस ऑफ कंसाइंस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब जो हो रहा है उसके अंदर, ये सिफिलिटिक डिफेंस है। तो साइकोसिफिलिटिक, अब आपको वहाँ मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट करनी है जो साइकोसिफिलिटिक को बहुत अच्छे से कवर करती है, और उस हिसाब से मेडिसिन दे करके लास्ट में हो सकता है आपको एक एंटीसोरिक मेडिसिन देनी पड़े, और फिर आपका मियाजमेटिक अप्रोच इसमें हो जाएगा। तो ये एक तरह से पूरा अप्रोच है कि आप कैसे एक पेशेंट में मियाद को कवर करते हो, मेडिसिन को उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हो, और ये कंसिडरेशन है कि आप। अब मैं आगे और भी रूब्रिक्स पे डिस्कस करूंगा, डिफरेंट रूब्रिक्स को, और अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मियाजमेटिक रिफ्लेक्शन ऑफ डिजीज़, मियाजमेटिक रिफ्लेक्शन ऑफ डिजीज़ पे मैं बात करूंगा कि कौन सी डिजीज़ का किस हिसाब का मियाजमेटिक रिफ्लेक्शन होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।